हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CGL के शिफ्ट नंबर सेकंड 13 सितंबर में हम पहुंच चुके हैं और सेकंड शिफ्ट है ये हमारी। ठीक है, तो चलिए इसके 25 क्वेश्चंस जो भी हमारी शिफ्ट में आए थे इसको डिस्कस करते हैं। Parts of following sentence have been given as options. Select the option that contain an error. मतलब हमें ये सेंटेंस दे रखा है, नीचे सेंटेंस के इसके पार्ट्स दे रखे हैं, उनमें से हमने गलती छांटनी है कि क्या दे रखी है, कहाँ पे दे रखी है, और उस गलती को छांट के हमने अलग ठीक भी करेंगे। हम उस गलती को छांटने के बाद सिर्फ छांट के ही नहीं रखेंगे, उसको ठीक भी करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो आई हैव द 100 रीजन्स नोट टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। देखो, जब भी ये कहा जाता है ना, देखो ये आ गया 100, यहाँ पे आगे रीजंस, कारण है, 100 कारण है, लेकिन वो कारण पर्टिकुलराइज्ड सेंस में नहीं है। अगर वो कारण पर्टिकुलराइज्ड सेंस में नहीं है तो आप इसके आगे द नहीं लगा सकते। इसका मतलब गलती कहाँ पे है, यहाँ पे है गलती, आर्टिकल की गलती है। आप इसको ये बोल सकते हो आर्टिकल की गलती है। इसको हम आई हैव द 100 नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे आई हैव आ 100। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जा भाई, ये क्या हो रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम बताना है हमने, जो ब्रैकेट में दे रखा है उसका। आसानी से बता सकते हो आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ठीक है, तरीका वही रहेगा, तरीका सिर्फ एक ही है। क्या है, शिफ्ट सेकंड 13 सितंबर 2024, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पूछा है एंटोनियम, फेल्ड का एंटोनियम, एंटोनियम को ANT लिख सकते हो आप लोग, और क्या है वो आपका आंसर। अच्छा, ईडियम बताना है, जो भी हमारा ईडियम है यहाँ पे, ये वाला जो हाईलाइटेड है वो ईडियम है हमारा, उसका मीनिंग बताना है हम लोगों ने। राइट, यहाँ पे देखो, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज ए स्ट्रेट शूटर। शूटर, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब भी शूटर वर्ड आता है तो आजकल हमारी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो जनरेशन्स आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन को शूटर वहीं पे जाएगा, गोलीबारी पे दिमाग। ठीक है, लेकिन गोलीबारी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। सीधा साधा सिंपल व्यक्ति का को हम स्ट्रेट शूटर बोलते हैं ईडियम्स के रूप में। एक्सीलेंट शूटर है ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन है ही नहीं। स्ट्रेट लिख रखा है तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है, कंफ्यूजिंग कैसे हो सकता है। माइजरली एंड पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल, बिल्कुल गलत। अ ट्रूली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वेरी गुड, ये सही आंसर है। समझ गए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दे रखा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसका है अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, उसको हम बोलते हैं एरिना। क्या बोलते हैं, एरिना। एरिना का मतलब देसी भाषा में होता है अखाड़ा। आपको हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब में ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन पहलवान बहुत हैं वहाँ पे, मिट्टी के खिलाड़ी बहुत हैं। आज के टाइम पे भी कबड्डी नाम का खेल जो है, हमारे हरियाणा और पंजाब का मिट्टी का खेल बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर आपको रेसलिंग, कुश्ती का, वहाँ पे मैट वाली कुश्ती कम चलती है, बट आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे जो मिट्टी वाली कुश्ती है ना, वो ज़बरदस्त चलती है। ठीक है, कोई नहीं, ये तो खेल की बातें हैं, खेल से भी मेरा मतलब है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है खेल के बारे में बातें करना। सीनेट क्या होता है? सीनेट होती है मंत्री सभा, मंत्रियों की जो सभा होती है उसको सीनेट बोलते हैं। डिपार्टमेंट आप जानते हैं, गार्डन आप जानते हैं। यहाँ पे स्प्लिट कर रखा है 4 सेगमेंट्स में, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है वो सेगमेंट जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, देखो क्या है, आफ्टर आई रिटायर, आफ्टर आई रिटायर यहीं पे गलती होगी, आई रिटायर लिख रखा है भाई, यहीं पे गलती है, चाहे कुछ भी हो लेकिन गलती यहीं पे है। ठीक है, ओके। आई स्टार्टेड, क्योंकि आफ्टर आई रिटायर लिख रखा है और फिर आगे पास्ट में लिख रखा है, तो गलती यहीं पे है, फर्स्ट पार्ट में ही गलती है। ओके, कोई नहीं, सेंटेंस पढ़ो पूरा। आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर एज अ राइटर, ओके, एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरीज एंड इनसाइट्स विद अ वाइडर ऑडियंस।
तो यहाँ पे है ना, ये पास्ट में दे रखा है ना, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये बात जो है इससे भी पहले हो चुकी है, क्योंकि इसने बाद में स्टार्ट किया है ना राइटर का करियर, तो ये चीज़ पहले हो चुकी है, तो ये चीज़ पहले इससे क्या हो चुकी है, कंप्लीट है ना, पहले कंप्लीट हो चुकी है ना। तो इसके लिए दोनों सेगमेंट्स में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट शुरुआत में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वो काम पहले हो चुका है और वो कंप्लीट भी हो चुका है। तो आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, भाई मुझे परेशान कर रहा है ये, आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, ठीक है, ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लेना जिसमें भी, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे इसलिए पहुंच गया था, मैंने एडजस्ट कर रखा था इसको कि कोई नहीं, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ये तो, क्योंकि उसको वहीं पे बताना इंपॉर्टेंट था, ऑप्शंस उसमें रिक्वायर्ड नहीं था, आई थिंक ऑप्शन उसमें रिक्वायर्ड नहीं था बताने के लिए। सिनोनियम बताना है सेलिब्रेट का, सेलिब्रेट का सिनोनियम होता है रिजॉइस, सेलिब्रेट का सिनोनियम, दोनों का मतलब हर्ष उल्लास मनाना, खुशी मनाना, ये सब मतलब आप जो है आसानी से बोल सकते हो, ठीक है, रिजॉइस, ठीक है। सेलिब्रेट हो गया, रिजॉइस हो गया। डोंट क्या होता है, ये होता है भयभीत करना, डराना बोल लो आसानी भाषा में। बिच, बिच निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है। एश्योर किसी को क्या करना, आश्वासन देना, वर्ब्स हैं सारे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिलअप भरना है हम लोगों ने, ठीक है, प्रॉपर वर्ड इसमें से लेना है। द डैश वॉज डेकोरेटेड विद कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। देखो हमारा सबसे पहला वर्ड ले लेते हैं हम, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम फ्लोर को लगा के निशान एक तरफ निकल जाएंगे, ठीक है, चलो ठीक है, ये कोई बात नहीं, आंसर भी सही है, फ्लावर हो नहीं सकता, लेकिन ये और ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होगी ना, ये और ये क्या है, ये तो फर्श हो गया फ्लोर, ये वाला फ्लावर हो गया फूल, ठीक है, लेकिन इन दोनों को भी हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है एक तरीके से, और इनको जानने की ज़रूरत एक तरीके से रहेगी, ओके। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, ये हो गया हमारा पहले वाला फ्लोर आटा, ये वाला हो गया फर्श, ये वाला हो गया फूल, और ये वाला फ्लोर जो है हमारा क्या होता है, ये वाला फ्लोर होता है फूल बोल सकते हो आप इसको भी, ठीक है। और एक और फ्लोर एक होता है इसी से रिलेटेड, अब बात तो चल ही रही है, एक और होता है फना एंड फ्लोरा, सुना होगा आपने, फ्लोरा, ठीक है, वो होती है वनस्पति, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर सही यही है, उसको फ्लोर को ही डेकोरेट किया गया था कैंडल्स और चॉकलेट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी है इनमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। टेंजिबल, टेंजिबल, टेंजिबल जो हमारा है, वैसे होता क्या है टेंजिबल, ए बी एल ई एंडिंग वर्ड है, तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, या फिर स्पष्ट बोल सकते हो, या फिर आप उसको वास्तविक बोल सकते हो, ठीक है, वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, रियल, जिसको हम समझने के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ये स्पेलिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेंजिबल, ये हमारा एक तरीके से गलत जो है आपका स्पेलिंग है, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ए नहीं आएगा। अच्छा आंसर तो हमें मिल गया। टेरिटल किसको बोलते हैं, है ना, टेरिटल, टेरिटल मतलब तीसरे स्थान पे जो थर्ड पोजीशन है उसको हम टेरिटल बोलते हैं। टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी का पक्की मिट्टी का कोई चीज़ है, या उसको बोलते हैं, पक्की मिट्टी को बोल देते हैं टेराकोटा, ठीक है। टेरासाइड, जब भी हम CIDE की बात करेंगे तो वहाँ पे मृत्यु, रिलेटेड टू डेथ, या कोई भी चीज़ वहाँ पे क्या हो रही होगी, ख़त्म हो रही होगी, ठीक है। फ्रेट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स देखने हो, बहुत सारे हैं ये ऐसे, ओके। तो उसमें देखते हैं हम यहाँ पे ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। टेरासाइड, टेरासाइड या तो पृथ्वी के बारे में बोल देगा, या हमारे एनवायरनमेंट यानी अर्थ या फिर एनवायरनमेंट का क्या होना, विनाश होना या ख़त्म
ख़त्म तो नहीं बोल सकते, विनाश बोलेंगे इसको, ठीक है। अर्थ या फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है ना उसका विनाश। नेक्स्ट भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। इनकरेक्टली जो स्पेल्ड जो हमारा यहाँ पे वर्ड है ना उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्पेलिंग पहले ही गलत है, ऑकरेंस, ठीक है। यहाँ पे डबल आर आएगा, OCCURRENCE, ऑकरेंस। ये वर्ब होता है, ऑकरेंस का मतलब होता है कोई भी घटना का घटित होना, राइट। हरासमेंट नाउन के रूप में दे रखा है, MENT एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। हरासमेंट का मतलब आप जानते हैं उत्पीड़न, परेशानी, कष्ट, दुख, समस्या बोल सकते हो। सुपरसीडेड इसका स्पेलिंग बोल सकते हैं हम लोग। खेतों में आता है एक सुपरसीड नाम का मशीन, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो पछाड़ता है, एक तरीके से पछाड़ना बोल सकते हैं। हरियाणा में पिछोड़ना एक वर्ड होता है, अगर कोई हरियाणा से है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए पिछोड़ना क्या होता है, ठीक है। ओके, हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं इस तरीके के वर्ड्स, ठीक है। हरियाणवी में इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं हमारे यहाँ पे, और वो आते हैं। एक्सेग्रेट आप जानते हैं वर्ब होती है, एक्सेग्रेटेड इसका स्पेलिंग होता है, और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, बढ़ाना बोल सकते हो। एंटोनियम बताना है हिट का। शी हिट द टारगेट बाय एन इंच एंड लोस्ट द गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे क्या होगा, हिट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक तरीके से मिस्ड हो जाएगा आपका हिट का एंटोनियम। टच्ड हो नहीं सकता, बेस्ड हो नहीं सकता, क्लीन्ड यहाँ पे हो नहीं सकता। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, टाइम बच जाएगा हमारा। यहाँ पे ये जो है इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, इसका क्या है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये होता है डिकैड, ये होता है 100 साल का समय, ठीक है। कितने साल का समय, 100 साल का समय होता है ये, ओके। अच्छा, बायनियम, बाय मैंने बहुत बार बताया आपको, बाय मीन्स टू। बायनियम ये स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जा सकने वाला जो है आपका एक तरीके से वर्ड है, ठीक है। बायनियम ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 2 साल का समय, ठीक है। उसके बाद आपका बच गया लस्ट्रम, ये होता है 5 साल का समय, लस्ट्रम, ठीक है। ओके जी। अच्छा, फिर बताना है अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग बताना है हम लोगों ने। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई लोनली सी हिम वंस अ ब्लू मून। वंस अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार ही देखने को मिलते हैं मुझे मेरे अंकल। नॉट ऑफन, नॉट वेरी ऑफन, वेरी ऑफन नहीं, नॉट वेरी ऑफन, ठीक है। ओके, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शंस में से ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 13 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे रखा है, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन। पेटू भुक्कड़, ठीक है। शेफर क्या होता है, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, ठीक है, वो शेफर होता है। स्टेवर्ड क्या होता है, स्टेवर्ड जो है जो वायुयान चलाता है, ठीक है, ओके। वैसे उसको पायलट भी बोलते हैं। अच्छा, पायलट की स्पेलिंग भी स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ये होता है शेफ़, जो खाना बनाता है, शेफ़, बावर्ची जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको वो क्या बोलते हैं, ग्लटन। एंटोनियम बताना है हैप्पी का। आई वॉज हैप्पी टू नो दैट शीला पास्ड आफ्टर हर फाइनल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हैप्पी का जो है क्या बताओगे, इनमें से आप लोग बता दो, आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी क्वेश्चन का आंसर। सिनोनियम बताना है जो भी अंडरलाइन वर्ड है, और अंडरलाइन वर्ड है लेज्योर। वन ऑफ राम्स लेज्योर एक्टिविटीज़ इज़ टेनिस। लेज्योर का मतलब है जिसमें उसको मज़ा आता है, जिस काम को करते हुए उसको आनंद मिलता है, ठीक है। या जब वो खाली वक्त में होता है या फुर्सत के पल जब होते हैं उसके पास, तो वो क्या करता है, वो जो है टेनिस खेलता है। मेन, लैंग्वेज, लीड या फिर रिक्रिएशन, ठीक है। इसका मतलब होगा रिक्रिएशन, ठीक है। रिक्रिएशन इसका जो है आप एक तरीके से बोल सकते हो सिनोनियम, ओके। तो वो भी खाली समय की बात करता है, और लेज्योर भी खाली समय की बात करता है। लीड आप जानते हैं, मेन आप जानते हैं। लैंग्वेज क्या होता है, ओके। लैंग्वेज जो है हमारा क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। कमज़ोर के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड भी है फीबल, ठीक है, शारीरिक रूप से कमज़ोर, ठीक है। कमज़ोर को बोल सकते हैं, शक्तिहीन को बोल सकते हैं, दुर्बल व्यक्ति को बोल सकते हैं, ये सब मतलब होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है, सब्स्टिट्यूट करना है पुट ऑन को। ये होती है हमारी फ्रेजल वर्ब,
1000 प्लस आपको फ्रेजल वर्ब्स करवा रखी हैं ब्लैक बुक से, सारी देख लो, एक ही वीडियो में मैराथन में भी मिल जाएगी, और 10 अलग अलग पार्ट्स हैं, टोटल 11 पार्ट्स हैं उस प्लेलिस्ट में, आप लोग उनको देख सकते हो जाके। मुझे नहीं लगता कि उनको पढ़ने के बाद आपको फ्रेजल वर्ब में दिक्कत आएगी, वैसे करोड़ों फ्रेजल वर्ब हैं, कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बार उनको पढ़ो, आइडिया आएगा कि फ्रेजल वर्ब्स को करना कैसे है, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास थोड़ा सा साधन नहीं थे इतने, 1 महीने से ही हमने कुछ जुटाया है चीज़ों को, इस तरीके से आपके सामने टाइप करके पोस्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि मोबाइल से टाइप करना आप समझते हैं कि कितना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। ओके, तो अभी आपके सामने अगर मैं उनको अभी बनाता फ्रेजल वर्ब्स को, नेक्स्ट एडिशन जब ब्लैक बुक का लेके आएंगे आपके सामने, आप देखना कि फ्रेजल वर्ब्स उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, या जिस तरीके से हम लोग आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स पुट ऑन है, ठीक है। तो पुट ऑन का जो मतलब होता है एज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब क्या होता है, देखो, द वेडिंग वॉज पुट ऑन अंटिल जनवरी, इसका मतलब यस, वैसे पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, ठीक है, लगाना या मेकअप करना, ये सब मतलब बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा आने वाली है जनवरी में, अंटिल जनवरी तक जो है पुट ऑन नहीं होगी, क्या, वेडिंग, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बता सकते हो, वेडिंग और मैरिज में क्या डिफरेंस है, वेडिंग और मैरिज में क्या डिफरेंस है भी कि नहीं है, पहले तो ये बताओ, है भी कि नहीं है, बताना मुझे, ठीक है। तो वॉज पुट ऑन, ये तो भाई पुट ऑन तो फिर ये होगा, गलत हो गया फिर, ये तो बात है ना, पुट ऑन, द वेडिंग वॉज पुट ऑन, नहीं भाई ये तो गलत बात होगी। तो इसमें से नीचे जो पुट है ना, पुट के साथ जो आपकी फ्रेजल वर्ब बन रही हैं, वो इनमें से आएगी कौन सी, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, मतलब कहने का ये है, जो ऑप्शन के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार हम चीज़ें कर रहे हैं वो करना है। पुट ऑन का मतलब तो होता है कपड़े पहनना जैसे, तो ये तो चीज़ यहाँ पे हो नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। तो दूसरे पहले नंबर पे जो ऑप्शन लिख रखा है हमारा, पुट इन लिख रखा है, इसका मतलब होता है आप जो है किसी भी चीज़ को एफर्ट देते हो, अपना प्रयास करते हो, अपना योगदान देते हो जब आप, इसका मतलब हमारा आंसर एक तरीके से ये भी नहीं हो सकता। फिर है दूसरे नंबर पे पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, कहीं ना कहीं ये आंसर हो सकता है हमारा, क्योंकि अंटिल लिख रखा है ना, तब तक, कब तक, जनवरी तक, अंटिल के बाद दे रखी है। वेडिंग को जो है पुट ऑफ कर दिया गया है, था, पुट ऑफ कर दिया गया था, कब तक, जनवरी तक, तो हो सकता है ये आंसर है हमारा। पुट डाउन क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे रखना या किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना आप पुट डाउन बोल सकते हो। पुटअप का मतलब क्या होता है, पुटअप का मतलब होता है या तो इकट्ठा करना चीज़ों को, या कहीं पे ठहरना, या किसी को आश्रय देना, किसी को आश्रय देना। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा, पुट ऑन नहीं होगा, पुट ऑफ होगा। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, लेकिन यहाँ पे कपड़े पहनने या मेकअप करने ऐसी चीज़ों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है स्थगित करने की, तो यहाँ पे पुट ऑफ होगा हमारा फ्रेजल वर्ब। वॉइस बनाना है, बड़ा आसान सेंटेंस दे रखा है, इसको भी आपने बनाना है, द चिल्ड्रन हैव मेड द बुक्स, ठीक है। ऑप्शन देख लो आप लोग, पॉज करके अभी दे दो आंसर मुझे नीचे, बाद में भी दे सकते हो, पहले पूरा वीडियो देख लो, या अभी भी दे सकते हो मुझे, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अच्छा, जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखे हैं सेंटेंसेस, 4 दे रखे हैं ABCD करके, बिल्कुल सही है, इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। देखो, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कॉन्टीन्यूअस रेन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस। अब यहाँ पे देखो, इस वीक वाले को हम पहले नंबर पे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, वीक वाले को पहले नंबर पे हम बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकते, नहीं लेके आ सकते ना, राइट है। उसके बाद एक कॉन्टीन्यूअस रेन है, बी से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो बी वाला भी पहले नंबर पे नहीं आ सकता, बी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, या तो ए से हो रहा है या फिर आपका हो रहा है डी से, ठीक है, डी से हो रहा है, ए से हो रहे हैं 2 और डी से हो रहे हैं ये 2, तो इसका मतलब दोनों में जो है बराबर का वजन है, डी वाले में भी और ए वाले में भी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें थोड़ा सा जोड़ के देखना चाहिए चीज़ों को, और फिर हमें जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम जोड़ के देखेंगे, फिर हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, ए से देखना चाहो तो देख सकते हो आप लोग, कौन से देखें, हम देख लेते हैं ए बी सी डी ऑप्शन से देखोगे, देख लो। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कंटिन्यूअस रेन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस, ये कुछ बात नहीं बन रही है। ड्यूरिंग द प्रीवियस इसने ख़त्म कर दी चीज़। इसको देखो, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन ऑन, यहाँ पे भी बात नहीं बनी, इसका मतलब ये दोनों ही गलत है। इसका मतलब क्या है, हमारा सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब किसको लोगे, अब इसको ही ले लो, बी वाले को ही। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस, उसके बाद क्या है, वीक, हाँ पिछले वीक के दौरान, देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। वेरी गुड, बस अब मुझे ए ऑप्शन देखना ही नहीं है। ठीक है, आप देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो ए ऑप्शन मुझे अब देखना ही नहीं है। वॉइस का क्वेश्चन है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कंसर्ट फॉर चैरिटी, ये भी मुझे आप लोग बना के बता सकते हो। ठीक है, ये भी मुझे आप लोग बना के बताओगे, राइट। और वो बता देना, वॉइस के सारे वॉइस के क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, मैं आपसे हर पार्ट में पूछ रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे फिर से जम्बल्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं 4, इनको भी बनाते हैं। व्हेन वी कनेक्ट दिस डिज़ाइन विद ए वायर, यानी कि दिस डिज़ाइन की बात कर रखी है ना, और वैन की बात कर रखी है, दिस डिज़ाइन की बात कर रखी, तो कोई डिज़ाइन बनाया होगा, इसका मतलब ए पहले नंबर पे नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, द metal stripes were put in a sulfuric acid solution. He made 2 stripes of different metals. C भी पहले नंबर पे नहीं हो सकता। ठीक है, और these metal दे रखा है, ये भी पहले नंबर पे नहीं हो सकता, पहले नंबर पे हमारा डी होगा। ठीक है, पहले नंबर पे क्या होगा, डी होगा, और पहले नंबर पे डी दे रखा है तो ए के ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। और अब इसको हम चेक करते हैं। अल्सेंड्रो वोल्टा, ये साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बैटरी। उसके बाद ही मेड 2 स्ट्राइप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। वेरी गुड। दीज मेटल्स, देखो जुड़ रही है ना ये चीज़ इससे। दीज मेटल्स वर पुट इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। फिर इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, इसके साथ कनेक्ट किया गया, जो भी ये जो डिज़ाइन बना था ये, इसके साथ एक वायर को कनेक्ट किया गया जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनी। इसका मतलब बैटरी बनाई थी उन्होंने, अल्सेंड्रो वोल्टा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी देख लो भाई हमारा। अर्थक्वेक इज द डैश ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द अर्थ्स आउटर रॉकी क्रस्ट। मतलब जो अर्थक्वेक है वो इनोवेटिव है, एक्सपेंसिव है, डेलिब्रेट है या एब्रेप्ट है। तो अर्थक्वेक जो है क्या है, वो एब्रेप्ट है। ठीक है, एब्रेप्ट का मतलब क्या होता है, एब्रेप्ट का मतलब होता है अचानक से जब कोई चीज़ आती है। इनोवेटिव नहीं है, एक्सपेंसिव का यहाँ पे मतलब नहीं बनता, डेलिब्रेट का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो अर्थक्वेक जो है एक अचानक से होने वाली ब्रेकिंग और डिस्प्लेसमेंट सब्सटेंशियल पोर्शंस की जो अर्थ के हैं उनकी आउटर रॉकी क्रस्ट की एक अचानक होने वाली एक घटना है। ठीक है, क्या, अर्थक्वेक। उसके बाद ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रॉक डिस्टर्बेंसेस कैन कॉज रिवर्स टू चेंज देयर फ्लो। वेरी गुड। जब अर्थक्वेक होगा तो रॉक डिस्टर्बेंसेस के कारण जो रिवर्स होती हैं उनको अपना फ्लो चेंज करना पड़ता है। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं फिर, बाय अर्थक्वेक्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, ट्रिगर्ड, सबड्यूड, ब्लॉक्ड या फिर प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा ट्रिगर्ड। जो लैंडस्लाइड है वो ट्रिगर्ड हो जाती हैं। ट्रिगर्ड का मतलब होता है कि कोई स्पेशल जब कोई चीज़ हो जाती है, अब स्पेशल चीज़ क्या होगी, अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक के कारण जो लैंडस्लाइड्स हैं, जो बड़े बड़े भूस्खलन होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो
लैंडस्लाइड्स जिनको हम एक तरीके से बोलते हैं, हिंदी में भूस्खलन इसके लिए एक शब्द होता है, वो जो है बहुत क्या होता है उनका, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से क्या करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे सरक जाते हैं और उनके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है और डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। Tsunamis are a dash of damaging waves caused by large earthquakes that occur under the ocean। जो सुनामी होती हैं वो आपको पता है कि समुद्र के नीचे आने वाले चीज़ें होती हैं। अब सुनामी समुद्र के ऊपर आती हैं और सुनामी जो है आती किस कारण से हैं, जो ऑकरेंस होती है अंडर द ओशियंस, किसकी, अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक जब समुद्र के नीचे जो है नीचे के पोर्शन में आता है तो उसके कारण ऊपर जो है सुनामी आपको देखने को मिलती है। तो देयर आर ए डैश ऑफ डैमेजिंग वेव्स, देयर आर ए इंटरप्शन, अरेस्ट, डिसऑर्डर या सक्सेशन यहाँ पे सही हमारा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, मतलब नीचे तो आया अर्थक्वेक समुद्र के नीचे, ठीक है, और फिर अर्थक्वेक के कारण ऊपर, उसके बाद फिर क्या आ गई, सुनामी, ठीक है, सरफेस पे। ओके, तो एक के बाद दूसरी चीज़, तो सक्सेशन उस चीज़ को हम बोलते हैं। अर्थक्वेक्स रेयरली डायरेक्टली किल एनीवन, अर्थक्वेक्स जो है रेयरली किसी को मारते हैं। मैनी डैश एंड इंजर्स आर कोज्ड बाय फॉलिंग डेब्रीज एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो, अर्थक्वेक्स रेयरली डायरेक्ट, मैनी क्या, मैनी आपके क्या, यहाँ पे ऑप्शंस कहाँ गए, ये रहे, चलो काम चल गया, यहाँ पे रखना चाहिए था ऑप्शंस को। सर्वाइवल, फैटिलिटीज़ या फिर ड्यूरेबिलिटी या फिर वाइएबिलिटी, यहाँ पे होगा हमारा फैटिलिटीज़। मैनी फैटिलिटीज़, फैटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, जब भी कोई दुर्घटना होती है उसके कारण जब भी डेथ्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो मैनी फैटिलिटीज़ एंड इंजर्स, जो बहुत सारी मौतें होती हैं, मृत्यु होती हैं, और जो इंजरी होती हैं जो कॉज्ड होती हैं किसका, डेब्रीज, जो मलबे होते हैं, डेब्रीज मतलब मलबा, ठीक है, मलबा क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती है, बिल्डिंग टूट जाती हैं, उनको हम एक तरीके से मलबा, जब भी कोई चट्टानें चीज़ें टूटेंगी तो वो काम की थोड़ी ना रहेंगी हमारे, तो वो मलबे में चेंज होगी, ठीक है। और किसके स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है किसका, चट्टानों का, उसके गिरने के कारण या उनके ढांचों के ख़राब होने के कारण जो इंजरीज़ या फिर जो फैटिलिटीज़, जो मृत्यु और जो दुर्घटनाएं एक तरीके से होती हैं, चोटें जो आती हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दुखदाई होती हैं। मौत का यहाँ पे कोई ख़ास मतलब नहीं बनता है। द मौत मतलब बहुत ख़तरनाक टाइप की मौत होती है उस टाइम पे। कहने का मतलब इसका ये नहीं है कि जब अर्थक्वेक आता है तो मौत नहीं होती, बहुत होती हैं भाई। द डैश ऑफ एन अर्थक्वेक रियलाइज ऑन हाउ मच एंड हाउ फार रॉक क्रैक्स एंड शिफ्ट्स, डेप्थ, कॉर्प्स, डिसिप्लिन या फिर मैग्नीट्यूड। तो जो डैश होता है किसका, अर्थक्वेक का, क्या, मैग्नीट्यूड, उसकी तीव्रता, उसकी स्पीड। पता है आपको कितने प्रकार का होता है अर्थक्वेक, 3 प्रकार का, बताना मुझे कौन कौन सा होता है। 3 प्रकार का, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3 प्रकार का होता है अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है, जो उसकी तीव्रता है, वो जो है इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जो हमारी जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो कितनी टूटी हैं, कितना उनके अंदर क्रैक आया है, या फिर कितनी वो शिफ्ट हुई है। मान लो यहाँ पे थी ये रॉक, इसमें कितना शिफ्टिंग हुआ है, इस तरफ या इस तरफ, किस तरफ, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो है मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ये भी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है इस चीज़ को फॉलो करके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल वैसे स्किल IQ पे सीधा ही फॉलो करोगे ना, आप डालोगे ना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको ये PDF ईजीली मिल जाएगी, सेम PDF जिस PDF से मैंने आपको काम करवाया, जिस PDF से हमने पढ़ा है, ठीक है, राइट है। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो है शिफ्ट पे, जो कि 3rd शिफ्ट होगी
किसकी? 13 तारीख की, 13 सितंबर की। ठीक है, ओके है बात। अच्छा, इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो करना, लाइक करना, सब आपका काम है। ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। ठीक है, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट जो है पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।